स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि आज की मार्केट में जो थोड़ी सी तेजी देखने को मिली तो ये बहुत अच्छी एक रिकवरी की शुरुआत हो गई है, तो मुझे लगता है यहां आपका सोचना थोड़ा सा गलत रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ आज के वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। इनफैक्ट किसी एक फेमस व्यक्ति ने कह दिया है कि फरवरी जो जस्ट आने वाला है इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश आउट हो सकता है, अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। तो वो डेटा क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और मैं क्यों कह रहा हूं कि आने वाले जून जुलाई तक कोई अगर टिक गया मार्केट में तो उसकी रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि इस समय पोर्टफोलियो का दर्द बयान नहीं किया जा सकता। जितने लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, काफी पोर्टफोलियो गिर गया है। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि जून जुलाई एक ऐसा टाइम है जहां आपका पोर्टफोलियो में रिकवरी अच्छी खासी स्टार्ट हो सकती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आने वाला हूं। सबसे बड़ी टेंशन भारतीय बाजार के लिए क्या है उसके बारे में बात करें, क्योंकि अगर वो टेंशन खत्म नहीं होगी, ये जो गिरावट का सिलसिला है ना सर, इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। पोर्टफोलियो में रिकवरी किस मंथ तक शुरू हो जाएगी इसके बारे में लगातार हम बात करेंगे। कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं आपके, कमेंट्स पे भी डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो का भी डिस्कशन करेंगे। काफी लोगों ने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजा है। मार्केट की स्थिति देख लेते हैं। देखो, मार्केट की स्थिति आज जो देखा जाए ना, बिल्कुल कमाल की थी। अच्छे खासे एक्शन देखने को मिला, और एक्शन में क्या रहा देखो आप अगर सेंसेक्स की बात करोगे तो देखो, एक समय ऐसा था 2-2:30 बजे तक अच्छे खासे पोजीशन पे हम थे, 1000 पॉइंट हमने क्रॉस कर लिया था। सेंसेक्स में लग रहा था मार्केट अच्छे खासे हाई को पकड़ेगा, लेकिन यहां 2 बजे के बाद लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को आज भी डर है कि देखो यार, ये जो तेजी बनी है, थोड़े थोड़े स्टॉक्स में हमने जो पैसे बनाए हैं, ये जो यहां हुई है प्रॉफिट बुकिंग बड़े इंस्टीट्यूशन लेवल पे हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने यहां प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि लोगों का अंदाजा था कि भाई हो सकता है आने वाले समय में अगेन मार्केट में गिरावट देखने को मिले। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट आज तेजी देखने को मिली उसके पीछे आप लोग को बता दूं, कल आई थिंक ये खबर सबको मिल गई थी। जी हां, आरबीआई द्वारा 60,000 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड आरबीआई ने खरीदा, और ब्लैंक प्लस आरबीआई एक प्रकार का सपोर्टिंग सिस्टम, मतलब हमारे इंडियन रुपीस को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए खास करिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड खरीदते हैं। इससे कारण लिक्विडिटी मार्केट में अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है काफी जूझ रहा है, तो बैंकिंग को लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए ये आरबीआई हमेशा करता है। तो जो ये कल की खबर थी, इसके कारण मार्केट में थोड़ी तेजी देखने को मिली। जो आपको देखने को रहा, जो 60,000 करोड़ है 3 किस्तों में दिया जाएगा, 30 जनवरी, 13 फरवरी और 20 फरवरी का है। तो इसके कारण फरवरी में ना रेट कट की भी पॉसिबिलिटी चालू हो गई है। तो मार्केट इसको एज ए पॉजिटिव वे में ले रहा है कि देखो, रेट कट होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बनेगी, मार्केट में लोगों के पास पैसा होगा, जिनका लोन चल रहा है उनका लोन का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा थोड़ा मार्केट में घूमेगा। तो इस चीज को लेकर थोड़ा मार्केट अच्छा खासा रिएक्ट किया। यह तो रहा खुशखबरी, और इसी के कारण मार्केट में थोड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर आप पूरा सिस्टम देखोगे ना सर, पूरा आज सिस्टम कंप्लीटली लाल है, मार्केट कंप्लीट लाल है। यहां बहुत तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बैंकिंग में आईडीबीआई के नतीजे थोड़े ठीक ठाक थे, इसलिए आईडीबीआई अच्छा रहा। सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा अच्छा रहा। लेकिन बाकी बैंकों की हालत आप देखोगे निगेटिव रिटर्न रहा। थोड़े बैंक चले हैं, एसबीआई की बात करेंगे, एचडीएफसी की बात करेंगे, कोटक चलेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी सेक्टर में तेजी देखने को नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं कि कल जो रिजर्व बैंक ने एक बूस्टर डोज दिया है ना, उसके कारण केवल जो टॉप की कंपनी है ना, वही तेजी देखने को मिली। मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा, टॉप की कंपनी में तेजी देखने को मिली। मतलब देखो, एसबीआई के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। आज मार्केट गिरावट रही तो भी कोटक बैंक, बैंकिंग सेक्टर को केवल डोजिंग मिली है, उसके कारण केवल बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी तेजी ने देखो, इसलिए बैंक निफ्टी आज बहुत शानदार तेजी बैंक निफ्टी में रहा। एक्सिस बैंक, इसमें भी तेजी देखने को मिली, आप देख सकते हैं 35 लगभग भागा है, 3.78%। सेम चीजें। लेकिन पता है सबसे प्रॉब्लम क्या हुई, लार्ज कैप में तो तेजी देखने को मिली, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरावट रही। और स्मॉल कैप मिड कैप मतलब मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर साहब वही निवेश कर रहे हैं। आप ये देखो, अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप की बात करूंगा, देखो 853 पॉइंट स्मॉल कैप आज भी गिरावट रहा। अगर मिड कैप के बारे में बात करोगे तो मिड कैप में भी गिरावट रही। मतलब लोगों में तनाव तो अभी भी बहुत ज्यादा है मार्केट को लेके। तो ये चीज है, और प्लस जो एक इंपॉर्टेंट खबर जो आ गई ना, इसके कारण थोड़ी सी और टेंशन बढ़ गई। खबर के बारे में बात करेंगे। जी हां, खबर ऐसी रही है कि भाई
क्रैश होगा मार्केट फरवरी में, और काफी लोग को पता भी चल गया होगा खबर को लेके। जी हां, इसी में खबर आपको बताना चाहूंगा। बहुत बड़े लेखक हैं और सबको पता है इनके बारे में। रिच डैड पुअर डैड के लेखक कियोसाकी, अगर बात करें रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने भविष्यवाणी की है। क्या किया है कि सर इतिहास का सबसे बड़ा शेयर बाजार क्रैश फरवरी 2025 में होगा। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी कल की, और ये उन्होंने कह रहा है, उन्होंने एक ट्वीट में मेंशन कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि सर इसके बारे में तो मैंने 2013 में ही मेंशन कर दिया था, और 2013 के बाद में ये कहा था कि 2025 में ऐसी घटना होगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए जो मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि इससे सस्ते वैल्यूएशन में उनको ना कि म्यूचुअल फंड्स की नेवी ना शेयर मार्केट का मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज थी। तो अच्छा हुआ कि देखो लिक्विडिटी की जो खबर थी ना, उसके कारण थोड़ा मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, नहीं तो और ज्यादा गिरावट देखने को मिलती। अभी कंप्लीट बहुत सारे आर्टिकल भास्कर खबर, प्रभात खबर में है, टाइम्स ऑफ न्यू भारत में है, आप देख सकते हैं, न्यूज 24 में है कि स्टॉक मार्केट में सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी, फरवरी में सब कुछ मिलेगा बहुत सस्ता, इस महीने शेयर बाजार में मचेगा हाहाकार। ये आप देख सकते हैं लगातार काफी उन्होंने अलग अलग आर्टिकल प्रेजेंट किए। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों सावधान, रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने कर दी है ऐसी भविष्यवाणी। फरवरी में होगा इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश, फरवरी में होगा शेयर बाजार इतिहास सबसे बड़ा क्रैश। ये दुनिया भर की बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। तो एक अगर खबर को मैंने थोड़ा सा ओपन किया तो मैंने देखा उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने मेंशन किया है। सबसे बड़ा उन्होंने लिखा कि देखो क्रैश तो होगा सबसे बड़ा फरवरी में, लेकिन अपॉर्चुनिटी आएगी काफी लोगों को। देखो उन्होंने क्लियर कहा है कि क्रैश के साथ साथ देखो अपॉर्चुनिटी रहेगी, गिरावट का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन इस गिरावट में एज ए इन्वेस्टर जिनको लगता है कि भाई ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा, बहुत सारी चीज इनको डिस्काउंट पे मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और कह रहे हैं कि देखो इसके बाद लोग फायदा उठा सकते हैं। 2013 में ही बोल रहे हैं कि 2013 में ही मैंने ऐसे लिख दिया था कि लिखी हुई अपनी पुस्तक रिच डैड फॉर फ्री में उन्होंने चेतावनी दी है कि मैंने कहा था कि शेयर मार्केट इतिहास सबसे बड़े आने वाली है। तो ये चीज 2025 में आएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि भाई साहब बिटकॉइन में अच्छी खासी यहां तेजी देखने को मिलेगी। तो सर जियो कॉइन में अच्छा खासा मौका आप लोग निवेश कर सकते हो। बाकी उन्होंने कहा कि देखो गिरावट का दूसरा पहलू यह है कि लोग एक एसेट से दूसरे एसेट्स क्लास में पहुंचना चाहेंगे, लोग निवेश करना चाहेंगे। तो अच्छा खासा इन्होंने ट्वीट मेंशन किया है, तो जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चीजें उन्होंने मेंशन किया, और इसके बाद लगातार मार्केट में थोड़ा सा मार्केट ने इस चीज को रिएक्ट किया है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव खबर भी है। लेकिन इसको लेके देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रब रही बात इंपॉर्टेंट कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि देखो मौका बन सकता है, और ये रिकवरी कब चालू होगी थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने क्या बोला कि ये तो चलो भविष्यवाणी हो गई रॉबर्ट कियोसाकी की, लेकिन अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपकी जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की बात करें, स्टॉक की बात करें, रिकवरी कब से शुरू हो सकती है। ये जो डेटा आपके सामने है ना, थोड़ा इसको क्लोज वॉच करना। और ये मैंने ना जब जब बजट आया है, बजट के 6 महीने बाद या बजट के 3 महीने बाद मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है, इसके बारे में मैंने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अब अगर बात करो कि 2014 से लेकर 2023, सेम 2024 में भी था। 2023 में जब बजट आया उसके 3 महीने बाद मार्केट अच्छी खासी पॉजिटिव, 6 महीने बाद भी अच्छी खासी पॉजिटिव, 21 में भी पॉजिटिव था, अगर 19 की बात करें पॉजिटिव, 17 में पॉजिटिव था, और 16 में पॉजिटिव था, और देखा जाए 14 में भी अच्छी खासी पॉजिटिव देखने को मिली थी। मतलब देखा जाए 10 में से मैक्सिमम टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 8 से 9 बार मार्केट आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ मार्केट अच्छे खासे रिकवरी फेज में चालू हुआ। यहां भी आप देख सकते हैं कि 2023-24 की बात थी, वहां नेगेटिव रहा कुछ समय के लिए, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। मतलब एक ही अंदाजा कहा जा रहा है कि सर आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ अगेन मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो लोग मैं कह रहा हूं ना कि टिकेंगे, लगभग अगर 5 से 6 महीने आप टिक जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को क्वेश्चन पता है आप लोग क्या रहता है, सर पोर्टफोलियो डाउन है मैं क्या करूं। थोड़ा मैं कमेंट में देखूंगा, देखो कमेंट के बाद भी कुछ चीजों पे आते हैं। देखो कमेंट क्या था, सर बहुत लॉस है क्या करूं, एग्जिट कर लूं या होल्ड करूं, सर कुछ बताओ, रिकवरी के लिए पैसा नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो खासकर आप लोगों के लिए मैं क्लियर बता रहा हूं, यहां से चीजें
बिगड़ेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन को लेके उम्मीद सच बताऊं बहुत कम लग रहा है। मुझे खुद उम्मीद बहुत कम लग रही है। अगर टैक्सेशन यहां पास थोड़ी सी कम होती है तो लिटरली मार्केट को एक बूस्टर डोज दिया जाएगा, बूस्टर डोज मिलेगा। लेकिन देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता यार। देखो ताई जी के हाथ में क्या चीजें हैं, क्या चीजें उनको कमांड दिया जाता है, ये तो देखो आप ही लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्या हो सकता है। लेकिन डाउट है कि उम्मीद बहुत कम लग रही है। पहली बात, कमेंट में लोगों का डर साफ दिख रहा है कि सर यहां क्या करें। सर मैं आपको यही कहूं, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, अब बहुत फोन आते हैं तो सबको मैं यही कहता हूं, टारगेट लॉन्ग टर्म रखो। अगर आपने 2023-24 में प्लान किया है, इन्वेस्ट किया है, तो सर 1 साल रुकना पड़ेगा आपको। 1 साल रुकना ही पड़ेगा, तब जाके आप वापस उसी फेज में पहुंचोगे। तो ये एक्चुअली एग्जाम है। काफी लोगों का अलग क्वेश्चन है, सर एक हेल्प करिए, इन्वेस्टर 18 लाख ऑन म्यूचुअल फंड, किनका है? अपूर्वा बरुआ का है। सर कि 18 लाख मैंने निवेश किया म्यूचुअल फंड में, माइनस हो गया है, क्या करें? वेट करें। सर वेट करो, अच्छा वेल्थ बनाना है ना लॉन्ग टर्म में, वेट करोगे तो पैसे कंपाउंडिंग होंगे। यहां से निकाल लोगे ना पैसे तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन यार। एफडी आरडी आज कॉर्नर पे बैठ के हंस रहे हैं कि अरे भाई आजा हमारे पास, लेकिन उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में वो हम जैसे इन्वेस्टर को कुछ नहीं देने वाले। इतिहास उठा लो आप पुराना। तो शुरुआत की बात है, टेंशन है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी यार, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब क्या करूं सर, सेल करूं या फिर होल्ड करूं, बस इतना बोलो। लोग इतना डर रहे हैं, देखो मतलब डायरेक्ट कमेंट में आप देखो, कमेंट में आप क्या करूं सर, सेल करूं फिर होल्ड करूं, बस इतना बोल दो। होल्ड करो यार, इमोशंस को भी होल्ड करो, अपने हाथों को भी होल्ड करो कि सेल वाली बटन पे क्लिक ना करें, बस इतना ध्यान रखना है, चीजें सब नॉर्मल हो जाएगी। सर मिश्रा जी आपका वीडियो देखकर मैं एसआईपी चालू किया है ग्रो ऐप से, कैनरा रोबो स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, बहुत बढ़िया है। टारगेट 15 साल है ना, तो टेंशन नहीं, फिक्र नहीं। अगर 15 साल का टारगेट है, 1 साल का टारगेट रहा, 2 साल का, मैं जरूर यहां रोक देता कि सर आपको नहीं करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए हैं और भी कमेंट में देखने की कोशिश करूंगा। ये देखो कुछ कमेंट आए हैं। अच्छा, कुछ पोर्टफोलियो का है सर, कुछ उन्होंने कुछ पोर्टफोलियो में निवेश करने की कोशिश की है सर। यहां है इंडेक्स फंड में 1000, आईसीआईसी ब्लू चिप में 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3500, पराग पारिक में 2000, एसबीआई स्मॉल कैप में 2000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000। सर 2 सवाल हैं। पहला, क्या मैं एसबीआई स्मॉल कैप को एसबीआई गोल्ड फंड से रिप्लेस कर दूं? नहीं करो। गोल्ड फंड में निवेश करना है सर, लमसम कर लो, बेटर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन हम गोल्ड में मत करो। मुझे एडिशनल 5000 एसआईपी करना है, 6 फंड पे डिवाइड करना है, क्या करूं? अच्छा, एडिशनल आपको 6 फंड पे 5000 करना है, तो मैं आपको ऐसा बता सकता हूं कि अगर आपको 5000 करना है तो बेसिकली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहो तो यहां 2000 ऐड कर दो आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में, और यहां भी 2000 ऐड कर दो। आपका कितना हो गया? लगभग 4 हो गया। एक फ्लेक्सी कैप में आप 1 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोल है 20 साल में 3 करोड़, तो अगर लगातार 20 इयर्स में निवेश करोगे, डेफिनेटली आपको यहां 10% के स्टेप अप एसआईपी करनी होगी, तब जाके आराम से आपकी वैल्यू डेफिनेटली बन जाएगी। तो खासकर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है सर। लॉस सिर्फ उन लोगों का हुआ है, अच्छा कुछ लोग हिम्मत भी हार जाते हैं, नॉलेज भी रहता है। लॉस सिर्फ उनको हुआ है जिन्होंने 2024 से निवेश करना शुरू किया। नहीं, ऐसा नहीं साहब, लॉस मुझे भी है, 2020 से मैं कर रहा हूं। बाकी सब ह्यूज प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट तो है, लेकिन प्रॉफिट में भी काफी कुछ प्रॉफिट गिरा है। 10 वर्ष में इन्वेस्टर का 1 लाख से 20 लाख बन गया है, बहुत लोगों का बना है। सेल करो, बैंक में एफडी करवा लो। देखो ये लोग भी थोड़े से न डर गए हैं, ऐसे लोग भी थोड़े से डर गए हैं, लेकिन देखो अपना जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं क्यों कहता हूं कि गोल्ड में निवेश करो? गोल्ड आपको पूरा पैसा नहीं दे देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब के आने के बाद गोल्ड में थोड़ी सी गोल्ड की चमक थोड़ी सी बढ़ गई है, बिटकॉइन की चमक बढ़ गई है। यहां इन्वेस्टमेंट हमारा वही रहेगा, हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन मन पैनिक ना हो, इसीलिए थोड़े से अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देना है, ताकि हमको प्रॉफिट हर जगह से मिले। समझ गए ना, अलग अलग एसेट क्लास से मिले। हो सकता है गोल्ड से भी थोड़ा मिलेगा, थोड़ा हम लार्ज कैप मिड कैप से भी ले लेंगे, थोड़ा फ्लैक्सी कैप फंड से भी ले लेंगे। तो इस हिसाब से आपको निवेश करना है, तो डरना नहीं है साहब, बाकी सब चीजें अच्छी होगी। कुछ और कमेंट देख लेते हैं, कुछ और कमेंट है क्या? बाकी कोई कमेंट नहीं है। देखो जो डर है ना, अब बोलोगे संदीप भाई आपने यहां लिखा था कि आपको किस चीज की टेंशन है। यस, टेंशन तो है, डर तो है। अब देखो किस चीज की टेंशन है सर, वो है इस चीज की टेंशन। ये डेटा आप देख रहे हो, FIIs जो डेटा है ना, DIS का तो नहीं है यहां, FIIs के डेटा की बात करूंगा मैं। FIIs के डेटा आप अगर चेकआउट करोगे ना, अभी तक जनवरी में 76,000 करोड़ बेच दिया। मतलब भारतीय मार्केट में उनका इंटरेस्ट
है ही नहीं, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनका इंटरेस्ट किसी और मार्केट में जा रहा है। सबको पता है कि यूएस और चाइना के मार्केट में इंटरेस्ट थोड़ा सा बना हुआ है फॉर द टाइम बीइंग। अब टेंशन इस बात की है कि अक्टूबर 2024 में 1,14,000 करोड़ का माल उन्होंने बेचा था। नवंबर, दिसंबर, सितंबर, जनवरी में जब लास्ट बजट आया था ना सर, वहां केवल उन्होंने 36,000 करोड़ का ही माल बेचा था। 2024 में जनवरी में जब बजट प्रेजेंट हुआ था, लास्ट ईयर की बात करेंगे, इतनी बिकवाली तेज नहीं हुई थी, लेकिन इस बार बहुत तेजी से बेच रहे हैं। यह सबसे बड़ी चिंता है। उस समय केवल 36,000 करोड़ केवल एक ही महीने में किया था, और इस बार 76,000 करोड़, मुझे लग रहा है 1,00,000 क्रॉस हो जाएगा अभी जनवरी में। आप लोग का क्या कहना है? क्या फाइज वापस कब आएंगे? क्या इंडियन मार्केट पहले जैसा हो पाएगा? इस पर कमेंट करिएगा, और आज की वीडियो से क्या सीखने को मिलता है जरूर मेंशन करिएगा। सो कोशिश यही थी कि भाई आप लोग को मोटिवेट कर सकें, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है ना कि इन्वेस्टमेंट सबसे पहले लोग शुरू नहीं कर पाते, शुरू कर देते हैं, ये सारी परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन हमें मुकाबला करना है और टिके रहना है, तभी पैसा बनेगा। राइट, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस को लेकर अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करना चाह रहे हो, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, जुड़ सकते हो, और अपने परिवार का सेफ्टी भी कर सकते हो। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।